प्रश्नोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय प्रश्न और द्वितीय प्रश्न के अंतर्गत द्वितीय मंत्र का विचार चल रहा है। तो इस द्वितीय प्रश्न के प्रथम कंडिका में भार्गव वैदर्भी ने आचार्य पिप्पलाद जी को प्रश्न पूछा कि भगवान कतिएव देवाः प्रजां विधारयन्ते, इस शरीर रूप प्रजा को कितने देवता लोग धारण करते हैं और कौन अपने महात्म्य का प्रकाशन करते हैं, और इन सब में सबसे प्रधान वरिष्ठ कौन है, ऐसे प्रश्न पूछे। तब उसका उत्तर आचार्य पिप्पलाद जी महाराज इस द्वितीय कंडिका के माध्यम से दे रहे हैं। तो कल उच्चारण और अन्वय हुआ था, बराबर। तो आज अर्थ करना है। तो कहा था कि सह ह तस्मै उवाच, स अर्थात आचार्य पिप्पलाद जी, तस्मै अर्थात उस वैदर्भी भार्गव को कह रहे हैं। उवाच कहा, उन्होंने क्या कहा कि ह निश्चय से ही, निश्चित रूप से आकाश वही एष देव, आकाश ही ये देव है। और कौन है? तो वायु है, अग्नि है, आप है, पृथ्वी है, वाणी है, मन है, चक्षु और श्रोत्र है, ये सब देवता है। तो कौन कितने देवता इस शरीर को धारण करते हैं, ये सब देवताओं का नाम बताया। और ते प्रकाशाभिवदन्ति, वे सब देवता लोग आकाशादिक चक्षुरादिक अर्थात उन चक्षुरादिक के अभिमानी देवता वे क्या करते हैं? प्रकाश, अपना महात्म्य को, अपने कार्य को प्रकट करते हैं और प्रकट करते हुए बोलते हैं कि वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयामः, हम ही इस बाण अर्थात शरीर को धारण करते हैं, संरक्षण करते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। ये कहा। तो इस कंडिका के शब्दों का अर्थ भी हम लोग लिख लेंगे। तो उसके पहले अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखा था क्या कल? लिखा था। तो चलिए अब फिर प्रतीक है सह, सह बराबर आचार्य पिप्पलाद, आचार्य पिप्पलाद। आगे प्रतीक है ह बराबर किल, किल। आगे प्रतीक आकाश नहीं, तस्मै, अन्वय के अनुसार प्रतीक है तस्मै। तस्मै बराबर पृष्ठवते भार्गवाय, पृष्ठवते भार्गवाय। उसके बाद प्रतीक उवाच बराबर उक्तवान, उक्तवान। आगे प्रतीक ह बराबर किल। आगे प्रतीक है आकाश बराबर भूताकाश, भूताकाश। फिर आगे प्रतीक वै बराबर प्रसिद्ध, प्रसिद्ध। आगे प्रतीक एषः देवः,
एषः देव बराबर साक्षी प्रत्यक्ष साक्षी प्रत्यक्ष कौंस में लिखिए अनुभूयमान अनुभूयमान कौंस बंद अयम देव आगे अयम देव अनुभूयमान के बाद कौंस बंद हुआ उसके बाद अयम देव साक्षी प्रत्यक्ष अयम देव कौंस में लिखिए इदम विशेषणम इदम विशेषणम आकाशादिषु आकाशादिषु प्रत्येकशः प्रत्येकशः अन्वेति प्रत्येकशः अन्वेति पूर्ण विराम कौंस बंद आगे प्रतीक वायु बराबर मरुत मरुत आगे प्रतीक अग्नि बराबर वन्नी वन्नी आगे प्रतीक है आपह बराबर जलम जलम आगे प्रतीक पृथ्वी बराबर मही मही अर्धविराम शरीर आरंभकाणी शरीरारंभकाणी एतानि पंचभूतानि एतानि पंचभूतानि पूर्ण विराम आगे प्रतीक वाक बराबर वागींद्रियम वागींद्रियम अर्धविराम वाक इति पाणिपाद पायूपस्थानाम पाणिपाद पायूपस्थानाम अपि उपलक्षणम अपि उपलक्षणम ठीक आगे प्रतीक मनः मनः बराबर मन इति चतुर्विध अंतकरणोपलक्षणार्थम चतुर्विध अंतकरणोपलक्षणार्थम अंतकरणोपलक्षणार्थम आगे प्रतीक चक्षुः श्रोत्रम च चक्षुः श्रोत्रम च बराबर चक्षुरादीनि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षुरादीनि पंच ज्ञानेन्द्रियाणि ठीक आगे प्रतीक ते ते बराबर आकाशादयः देवाः आकाशादयः देवाः आगे प्रतीक प्रकाश
बराबर स्वमहात्म्यम, स्वमहात्म्यम कौंस में लिखिए अवकाश दानादि रूपम, अवकाश दानादि रूपम शरीर धारणैक देशात्मकम, शरीर धारणैक देशात्मकम स्वकार्यम, स्वकार्यम कौंस बन प्रकटीकृत्य, कौंस के बाद प्रकटीकृत्य बराबर सर्वलोक प्रसिद्धम कृत्वा, सर्वलोक प्रसिद्धम कृत्वा। ठीक, आगे प्रतीक अभिवदन्ति, अभिवदन्ति बराबर अवकाश दातृत्वादि, अवकाश दातृत्वादि एकैक कार्यक्षमाः अपि, एकैक कार्यक्षमाः अपि सजीवनम, सजीवनम अवकाश दातृत्वादि, अवकाश दातृत्वादि सर्व कार्य क्षमत्वम, सर्व कार्य क्षमत्वम स्वस्मिन् आरोप्य, स्वस्मिन् आरोप्य परस्परम स्पर्धमानाः, परस्परम स्पर्धमानाः अहम श्रेष्ठतायै, अहम श्रेष्ठतायै सर्वतः कथयन्ति, सर्वतः कथयन्ति पूर्ण विराम कौंस में वाक्य तद उक्तिम आह, तद उक्तिम आह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध, आगे प्रतीक वयम, वयम बराबर वयम इति प्रत्येकम, वयम इति प्रत्येकम बहुवचन प्रयोगः, बहुवचन प्रयोगः स्व महत्व सूचनार्थः, स्व महत्व सूचनार्थः। ठीक, आगे प्रति एतत्, एतत् बराबर सर्वजन दृष्टिगोचरम, सर्वजन दृष्टिगोचरम, आगे प्रतीक बाणम बराबर, बाणम बराबर इदम शरीरम, इदम शरीरम कौंस में लिखिए उद्धरण चिन्ह में एक शब्द वाणम, उद्धरण चिन्ह बंद, वाणम इति आवश्यकः, इति आवश्यकः
तथापि बवयोः ऐक्यात् बाणम् इति पाठः पूर्णविराम। वाति बराबर कुत्सितम गंधम वहति, कुत्सितम गंधम वहति इति वाणम, वहति इति वाणम पूर्णविराम। और आगे उत्पत्ति वर्णति बराबर शब्दम करोति इति वाणम, शब्दम करोति इति वाणम पूर्णविराम। और एक उत्पत्ति देशात् देशांतरम गच्छति, देशात् देशांतरम गच्छति इति वा वाणम, वाणम बराबर शरीरम पूर्णविराम कंस बंद। ठीक, आगे प्रतीक अवष्टभ्य, अवष्टभ्य बराबर धृत्वा, आगे प्रतीक विधारयामः, विधारयामः बराबर विधारणम कुर्मः, विधारणम कुर्मः बराबर गमनादि कार्यक्षमम कुर्मः इति यावत्, गमनादि कार्यक्षमं कुर्मः इति यावत् पूर्णविराम। मया एकेन अयं ध्यः ध्रियते इति एकैकस्य अभिप्रायः, इति एकैकस्य अभिप्रायः। ठीक हो गया। अर्थ को देखो, सह अर्थात आचार्य पिप्पलाद जी महाराज, ह किल तस्मै अर्थात पृष्ठवते भार्गवाय, जिस भार्गव ने, वैदर्भी भार्गव ने प्रश्न पूछा था उसके प्रति, उवाच उक्तवान, आचार्य पिप्पलाद जी महाराज बोले, क्या बोले तो कह रहे आकाशः वैएष देव, आकाश अर्थात भूताकाश, पंचमहाभूतों में जो एक है आकाश, यही क्या है, यही देव है। प्रश्न पूछा था ना, कति देवाः विधारयन्ते, कितने देव इस शरीर को धारण करते हैं, तो बता रहे हैं। तो उसमें एक देव है आकाश, कि जो कि सबके लिए अनुभूयमान है, साक्षी प्रत्यक्ष है, अनुभूयमान है, अयम देव। और एष देव, यह जो विशेषण है ना, एष देव सबके साथ जुड़ाना है। एष देव जैसे आकाश, एष देव वायु, एष देव अग्नि, इस प्रकार से। तो वही कहा, इदम विशेषणम आकाशादिषु प्रत्येकश अन्विति, प्रत्येक के साथ उसका अन्वय करना है। आगे वायु अर्थात मरुत भी एक देव है, ठीक है, एष देव। अग्नि आप मतलब जल, पृथ्वी, तो ये भी सब देव है ना।
क्यों भाई? ये भी कहते हैं कि हम इस शरीर को धारण करते हैं। क्यों? इसलिए कि ये सब 5 भूत पंचमहाभूत शरीर के आरंभक है। शरीर आरंभकानी एतानि पंचभूतानि, इनसे ही शरीर की उत्पत्ति हुई है। अतः ये कहते हैं कि हम ही इस शरीर को धारण करते हैं। तो कौन देव धारण करते हैं? ये अपने महात्म्य को प्रकट करते हुए कहते हैं, एक एक बोलता है। आकाश कहता है मैं इस शरीर को धारण करता हूँ, अग्नि कहता है नहीं नहीं मैं इस शरीर को धारण करता हूँ, वायु कहता है मैं इस शरीर को धारण करता हूँ, इस प्रकार से। और इतना ही नहीं, फिर आगे और बता रहे और भी कुछ देव है। कौन? वाक। वाक देव है मतलब क्या? वाक अभिमानी देवता, ऐसा लेना है, ठीक है। क्योंकि वाक आदि तो जड़ है, आकाश आदि तो जड़ है, उसमें संवाद आदि कुछ नहीं हो सकता है। अतः देव शब्द विशेषण इसलिए दिया कि उनका अभिमानी देवता को लेने के लिए। तो वाक, वाक का अर्थ कर दिया वागेंद्रिय। तो वाक केवल वाक मतलब वाणी, वाक इंद्रिय ही नहीं लेना है, उसको उपलक्षण करके पाणी मतलब हाथ और पाद पैर, पायु इंद्रिय, उपस्थ इंद्रिय, इनका भी वो उपलक्षण है, अर्थात 5 कर्मेंद्रिय। वे भी कहते हैं कि इस प्रजारूप शरीर को हम ही धारण करते हैं, ठीक। और मन, तो मन भी कहता है मन रूप देवता। तो मन शब्द से क्या लेना? तो केवल मन नहीं, तो मन को उपलक्षण करके चतुर्विध अंतकरण लेना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, चतुर्विध अंतकरणोपलक्षणार्थम मन इति होता। और आगे आया है चक्षु श्रोत्रम च। तो चक्षु श्रोत्र दोनों का उच्चारण हुआ है। इसका मतलब ये 2 ही लेना, ये बात नहीं। तो इनको उपलक्षण करके 5 ज्ञानेंद्रिय लेने। वे भी कहते हैं, उसमें भी एक एक जन कहता है कि हम ही इस शरीर रूप प्रजा को धारण करते हैं। तो वही कह रहे चक्षुरादीनी पंच ज्ञानेन्द्रियानी, चक्षु श्रोत्र को उपलक्षण करके चक्षुरादि 5 ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण करना है। फिर आगे प्रतिज्ञाते, ते मतलब अभी तक बताए हुए आकाशादय देवा, आकाश वायु अग्नि वाक मन चक्षु श्रोत्र ये सब लेना है देवता। ते आकाशादय देवता क्या करते हैं? प्रकाश्य अभिवदंती। प्रकाश्य मतलब अपने महात्म्य को प्रकट करते हुए बोलते हैं। अपना महात्म्य मतलब अपना कार्य, तो वही कहा स्वमहात्म्यम। स्वमहात्म्य मतलब स्व कार्य। वो कैसा? उदाहरण के रूप में दिया कंस में, जैसे आकाश का कार्य है क्या? अवकाश दान, रहने को स्थान देना अन्य लोगों को। तो अवकाश दान आदि रूपम, और शरीर धारणैक देशात्मकम, शरीर को धारण करना ये भी एक उसका कार्य है, एक देश एक रूप एक कार्य है उसका, ठीक है। तो शरीर धारणैक देशात्मकम स्व कार्यम, इस प्रकार का अपना अपना कार्य, अपना अपना महात्म्य प्रगटीकृत्य, प्रकट करके मतलब सर्वलोक प्रसिद्धम कृत्वा, सभी लोगों के प्रति प्रसिद्ध करके अपने कार्य को प्रसिद्ध करते हुए करके अभिवदंती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कह रहे अवकाश दातृत्वादि एक ही कार्य क्षमा अपी, यद्यपि देखा जाए तो आकाश आदि कैसे है, एक एक कार्य करने में ही वो समर्थ है। जैसे आकाश क्या कर सकता है? अवकाश दान दे सकता है। उस प्रकार ये सभी वायु अग्नि वगैरह वगैरह अपना अपना एक एक कार्य करने के लिए समर्थ है। तो भी उनको ऐसा लगता है कि हम एक ही कार्य नहीं कर सकते, तो इन सब समस्त शरीर को धारण करने वाले हम ही अकेले हैं, ऐसे वो समझते हैं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं अभिवदंती अवकाश दातृत्वादि एक एक कार्य क्षमा अपि, एक एक कार्य करने के लिए समर्थ होने पर भी सजीवनम, अवकाश दातृत्वादि सर्व कार्य क्षमत्वम स्वस्मिन आरोप्य, सजीवन संपूर्ण जीवन के सहित आकाश अवकाश दातृत्वादि अवकाश को देना इत्यादि सर्व कार्य क्षमत्वम सब कार्य करने के लिए हम ही समर्थ है, इस प्रकार स्वस्मिन आरोप्य अपने में आरोप करके परस्परम स्पर्धमाना, और एक दूसरे के साथ स्पर्धा करते हैं। सब कौन? ये सभी देवता लोग, आकाश वायु अग्नि वाक मन चक्षु आदि आदि सब। तो परस्परम स्पर्धमाना, किसके लिए स्पर्धा करते हैं वो भाई? तो अहम श्रेष्ठता यही सर्वतः कथयन्ति, कि मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। इस बात को द्योतित करने के लिए है कि नहीं,
क्या सबको कहते हैं। परस्परम स्पर्धमानः अहम श्रेष्ठता ही सर्वतः कथयन्ति। क्या बोलते, कैसा कहते वो, तो उनकी उक्ति को भी वो दे रहे हैं। अंतिम चरण में वयम एतद् बाणम अवष्टभ्य विधारयाम, ये उनकी उक्ति है, तो उसी को लिखा है वयम। तो वयम का अन्वय सबके साथ हो जाता है, मतलब हर एक जन अपने को अपना महात्म्य बोलते समय अपने लिए प्रयोग करता है। कौन सा, वयम। तो आकाश भी बोलता है हम ही इस बाण को धारण करते हैं, बाण मतलब शरीर को। वायु बोलेगा नहीं नहीं हम ही इस शरीर को धारण करते हैं, वाग इंद्रिय बोलेगा हम ही इसको धारण करते हैं। इस प्रकार सबके साथ लगाना है वयम। तो वयम इति प्रत्येकम बहुवचन प्रयोग स्वमहत्व सूचनार्थ, अपना अपना महात्म्य सूचित करने के लिए, अपने अपनी अपना अपना बड़प्पन सूचित करने के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है वयम, जो कि सबके साथ एक एक के साथ भी जोड़ना है उसको। आगे एतत् बाणम, बाणम का विशेषण है एतत्। एतत् का अर्थ कर दिया सर्वजन दृष्टि गोचरा, सब लोगों के दृष्टि का अर्थात ज्ञान का जो विषय है, ऐसा बाण। बाण अर्थात शरीर, इस शरीर को कर दिया एतत् बाणम, इस बाण को, इस शरीर को हम ही धारण करते हैं, ऐसे भी लोग बोलते हैं। सर्वजन दृष्टि गोचरम बाणम, बाणम कर दिया इदम शरीरम। यद्यपि शब्द होना चाहिए था वाणम, वाणम का अर्थ होता है शरीर, किंतु यह बाणम कर दिया क्यों, तो उसका बता दिया आपको। तो वाणम इति आवश्यक, वाणम ऐसा होना चाहिए था, तथापि वा धातु से वाणम बनता है, तो वाणम इति आवश्यक। तथापि ब व यो, बकार और वकार, इन दोनों में ऐक्य कहा जाता है, ऐक्य समझा जाता है, एक है करके, इसलिए व की जगह लिखा है क्या, ब, ठीक है ना। तथापि ब व यो ऐक्या, बकार और वकार का ऐक्य समझकर बाणम इति पाठ, बाण ऐसा पाठ हुआ है। लग गया, हिंदी में तो बहुत प्रचलित है ब और व का ऐक्य, ठीक है। अब वाणम है मूल, तो वाणम की व्युत्पत्ति कर रहे हैं, वाणम करते शरीर, तो व्युत्पत्ति देकर उसका अर्थ कर रहे हैं शरीर। तो वाति, वाति का अर्थ कर रहे हैं कुत्सितम गंधम वहति, कुत्सित गंध, कुत्सित गंध होता है दुर्गंध, दुर्गंध को जो वहन करता है, अपने में रखता है, उसको कहते वाणम। इस शरीर में कौन सा गंध होता है, दुर्गंध ही होता है, थोड़ा भी कुछ भी तिल मात्र भी सुगंध होता नहीं है, ठीक है। तो कुत्सितम गंधम वहति इति वाणम, इसलिए शरीर को बोल देते वाणम। इस शरीर को वाणम क्यों कहते हैं, कुत्सित गंध का वो वहन करता है, इसलिए उसको कहते वाणम। क्यों वहां दूसरी व्युत्पत्ति वनति अर्थात शब्दम करोति इति वाणम, है कि नहीं। ये शरीर क्या करता है हमेशा, वनति, वनति अर्थात शब्दम करोति, शब्द करता रहता है, इसलिए उसको कहते क्या, वाणम, है कि नहीं। हमेशा देखिए, बोलता है तो भी शब्द होता है, चलता है तो भी शब्द होता है, खाते समय भी शब्द होता है, सब कार्य करते समय क्या होता है, शब्द होता ही है इस शरीर से, ठीक है। हाँ, तो वनति शब्दम करोति इति वाणम, ठीक। आगे और एक उत्पत्ति दे रहे हैं, देशात देशांतरम गच्छति इति वा वाणम, है नहीं। देशात देशांतरम, एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, वनति गच्छति इति वाणम, ऐसा कौन, ये शरीर, ठीक है जी। तो चलिए, तो एतत् वाणम वयम, एतत् वाणम, वाणम अवष्टभ्य धृत्वा, धारण करके उसका आधार देकर, उसको शिथिल न होने देकर, विधारयामः, वयम विधारयामः, ऐसे सब देवता लोग अपने अपने लिए समझते हैं कि हम ही इस बाणम को अर्थात शरीर को धारण करते हैं। तो विधारयामः, इसका अर्थ कर रहे हैं विधारणम कुर्मः, विधारण विशेष रूप से धारण करते हैं, अर्थात गमनादि कार्यक्षमम कुर्मः, जाना आना इत्यादि जो कार्य है उस कार्य के लिए समर्थ इस शरीर को हम ही बनाते हैं, ऐसे सब देवता लोग बोलते हैं इति। अब इसमें विशेषता क्या है, तो अंतिम वाक्य में बताया, मया एकेन अयम देह धीर्यते इति एकैकस्य अभिप्राय,
ये सब मिलकर नहीं कह रहे हम इस शरीर को धारण करते, ऐसा नहीं। एक एक जन बोल रहा है, एक एक जन समझ रहा है क्या कि हम ही इस शरीर को धारण करते हैं। वही कहा कि मया एकेन, मेरे अकेले के द्वारा अयम देह यह देह ध्रियते, धारण किया जाता है। इति, इस प्रकार से एक एकस्य अभिप्राय, ऐसे एक एक देवता का अभिप्राय है, ये बात बता दी। हो गया। चलिए अब इस कंडिका के भाष्य को देखते हैं। एवं पृष्ठवते तस्मै स होवाच, मिला। एवं पृष्ठवते, एवं अर्थात प्रथम कंडिका के रूप में जो भार्गव वैदर्भी ने पूछा था, तो ऐसा पूछने पर एवं इस प्रकार पूछा तो पृष्ठवते तस्मै, तस्मै भार्गवाय, पृष्ठवते भार्गवाय, जिस भार्गव ने प्रश्न पूछा उस भार्गव के प्रति सह ह उवाच, सह पिप्पलादः, आचार्य पिप्पलादः उवाच, ह मतलब अव्यय है, किल, उवाच बोले, वो पिप्पलाद जी महाराज उस भार्गव को बोले, भार्गव को कहा उसने, क्या कहा तो वही दे रहे, आकाशो ह वा एष देवो वायु अग्नि आप पृथ्वी इति एतानि पंच महाभूतानि शरीर आरंभकानि। ठीक है, तो आकाश ह वही एष देव, आकाश ही यह देव है, एष देव। ठीक है, पुनः वायु यहां पर देव पद आया कि नहीं, एष देव, उस देव के ऊपर एक वाक्य लिखेंगे, एक छोटी टिप्पणी, ये सब प्रतीक है। आकाश वही एष देव, देव के ऊपर लिखते हैं। वक्षमान अभिवदनादि, वक्षमान अभिवदनादि, वक्षमानाभिवदनादि व्यवहार सिद्ध्यर्थम, व्यवहार सिद्ध्यर्थम चेतनत्वं संभावयितुम, चेतनत्वं संभावयितुम देवः इति विशेषणम, देवः इति विशेषणम, पूर्णविराम, तच्च विशेषणम, तच्च विशेषणम वायवादिषु अपि, वायवादिषु अपि सर्वत्र संबध्यते, सर्वत्र संबध्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई। तो देव विशेषण क्यों दिया इन सभी आकाशादिकों का, उसका कारण बताया। तो वक्षमान आगे आने वाला जो अभिवदन कहना वगैरह, तो अभिवदनादि व्यवहार शब्द प्रयोग, उसकी सिद्धि के लिए चेतनत्वम संभावितुम, क्योंकि आकाश वायु और इंद्रिया वगैरह सब तो जड़ है, ये तो कह नहीं सकते, फिर तो संवाद कैसा हो रहा है। तो उस संवाद को संपादन करने के लिए, संभावना उसकी द्योतित कहने के लिए, करने के लिए कह दिया देव, अर्थात उनके अभिमानी देवता चेतन है, और चेतन होने से उनमें संवाद हो सकता है, इसलिए विशेषण दिया देव। तो वक्षमान अभिवदनादि व्यवहार सिद्ध्यर्थम चेतनत्वं संभावयितुम देव इति विशेषणम, तच्च विशेषणम, वह देव विशेषण वायवादिषु, वायु इत्यादि में सर्वत्र संबद्धते, सबके साथ वो जुड़ेगा। ठीक है, चलिए भाष्य में, आकाश ह वै एष देव, पुनः वायु अग्नि, आप मतलब जल और पृथ्वी, ये सब देव है। इत्येतानि पंच महाभूतानि, ये सब पंच महाभूत है। क्या है वो? शरीर आरंभकानि, इनसे ही शरीर की उत्पत्ति हुई है। पंचकृत पंच महाभूतों से ही इस स्थूल शरीर की उत्पत्ति हुई है।
इसीलिए उनको ऐसा लगता है, आकाश आदि को हर एक को ऐसा लगता है कि हम ही इस शरीर को धारण करते हैं। हम नहीं रहते तो काय को ये शरीर बनता, शरीर बना है हमारे कारण, अतः हम ही इसको धारण करते हैं, ऐसा वे लोग समझते हैं, देवता लोग। ठीक है, चलिए शरीर आरंभ कहानी आगे। वांग मन चक्षु श्रोत्रम, ये प्रतीक है। तो देखिए वांग मतलब वाणी, मन, चक्षु, श्रोत्र, श्रोत्र इत्यादि इत्यादि, इनसे क्या लेना है भाई? कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रियाणी च, है कि नहीं? तो वांग मतलब वाक, वाणी, उसको उपलक्षण करके सभी कर्मेंद्रियों को लेना है, और चक्षु श्रोत्रम इत्यादि को उपलक्षण करके सभी बुद्धिन्द्रिय अर्थात ज्ञानेन्द्रियों का ग्रहण करना है। ठीक है जी, चलिए फिर वांग मन चक्षु श्रोत्रम इत्यादि कर्मेंद्रिय बुद्धिन्द्रियाणी च। ठीक है, आगे कार्य लक्षणाः करण लक्षणाः च ते देवाः आत्मनः महात्म्यं प्रकाश्य अभिवदन्ति स्पर्धमानाः अहम श्रेष्ठतायै। पूर्णविराम। देखिए पुनः, तो कार्य लक्षणाः करण लक्षणाः च ते देवाः, कैसे वो देव? तो उनके लिए विशेषण दिया, कार्य लक्षणाः देवाः, करण लक्षणाः देवाः। तो कार्य लक्षणाः कौन? तो कार्य लक्षणाः के ऊपर लिखिए एक शब्द, शरीराकारेण, शरीराकारेण परिणताः आकाशादयः, परिणताः आकाशादयः। ठीक, और करण लक्षणाः ये भी आया है कि नहीं? उसके ऊपर लिखिए इंद्रियाणि। करण लक्षणाः मतलब इंद्रियाणि। अब देखिए, कार्य लक्षणाः करण लक्षणाः च ते देवाः। कार्य लक्षण मतलब शरीराकारेण, शरीर रूप से परिणत हुए, परिणाम को प्राप्त हुए, ऐसे जो आकाशादिक, उनको लेना है कार्य शब्द से। कार्य लक्षण कार्य स्वरूपाः देवाः अर्थात आकाशादिक पंचमहाभूत। और करण लक्षणाः देवाः, तो करण लक्षणा मतलब इंद्रिय, इंद्रिय रूप देवाः। ठीक है, करण लक्षणाः च ते प्रतीक है, ते मतलब ते देवाः क्या करते हैं? आत्मनः महात्म्यं प्रकाश्य। आत्मनः मतलब आत्मा का नहीं, आत्मनः मतलब अपना, स्वयं का, महात्म्यम प्रकाश्य। क्या महात्म्य भाई? तो उदाहरण के रूप में बताइए, महात्म्य क्या चीज है? महात्म्य मतलब स्व कार्य। तो महात्म्यम के ऊपर एक वाक्य, आकाशादीनाम अवकाशदानादि रूपम, अवकाशदानादि रूपम शरीर धारणैक देशात्मकम, शरीर धारणैक देशात्मकम महात्म्यम, महात्म्यम बराबर स्वकार्यम, स्वकार्यम प्रकाश्य बराबर स्वकार्यम सर्वलोक प्रगटम, स्वकार्यम सर्वलोक प्रगटम यथा, प्रगटम यथा तथा कृत्वा कथयन्ति इत्यर्थः, तथा कृत्वा कथयन्ति इत्यर्थः। ठीक है, अर्थ को देखिए। तो स्व महात्म्य, अपना अपना महात्म्य। क्या महात्म्य? उदाहरण बताया,
आकाशादि नाम अवकाश दान आदि रूपम, आकाश का महात्म्य क्या है? अवकाश दान, रहने के लिए जगह देता है आकाश, ये उसका महात्म्य है, अर्थात स्व कार्य है। तो आकाशादि नाम अवकाश दान आदि रूपम, और शरीर धारणे के देशात्मकम, शरीर को धारण करना ये भी उसका एक छोटा सा कार्य है, एक देशात्मकम महात्म्यम अर्थात स्व कार्य। प्रकाश, प्रकाश का अर्थ कर रहे हैं स्व कार्यम सर्वलोक प्रकटम तथा कृत्वा, अपना कार्य सर्व लोगों में प्रसिद्ध कैसा होगा इस प्रकार से करके, यथा तथा कृत्वा कथयन्ति। लग गया? चलिए मूल भाष्य में, ते देवा आत्मनः महात्म्यम प्रकाश्य अभिवदन्ति स्पर्धमानाः अहम श्रेष्ठतायै। तो महात्म्यम प्रकाश्य, प्रकाश्य के बाद थोड़ा कैसा पढ़ता हूं देखिए शब्दों का अन्वय। प्रकाश्य, उसके बाद अहम श्रेष्ठतायै स्पर्धमानाः अभिवदन्ति, अहम श्रेष्ठतायै स्पर्धमानाः अभिवदन्ति। ठीक है, अहम श्रेष्ठतायै मतलब अपनी श्रेष्ठता को बताने के लिए, स्पर्धमानाः स्पर्धा करते हुए, अभिवदन्ति कथयन्ति। अभिवदन्ति, अभिवदन्ति मतलब क्या? तो अभिवदन्ति के ऊपर एक वाक्य, अभितः बराबर सर्वतः, कृत्स्नम शरीर धारणम, कृत्स्नम शरीर धारणम प्रत्येकम वयम एव, प्रत्येकम वयम एव कुर्मः इति वदन्ति, वयम एव कुर्मः इति वदन्ति इत्यर्थः। ठीक है, चलो भाई। अभिवदन्ति मतलब कहते हैं वो सब देवता लोग, क्या कहते हैं? तो अभितः सर्वतः सभी ओर से कहते हैं क्या कि कृष्णम शरीर धारण, संपूर्ण शरीर का धारण, प्रत्येकम वयम हर एक में वयम हम ही करते हैं, ऐसा वे देवता लोग बोलते हैं। अभिवदन्ति हो गया। आगे चलिए, कथम वदन्ति, भाष्य में प्रश्न चिन्ह है, कैसे बोलते हैं भाई, किस प्रकार कहते हैं? तो उसका कहने का भाव कैसा है, क्या वाक्य, कौन सा शब्द प्रयोग है उनका कहने के लिए, तो वो दे रहे आप, कथम वदन्ति। तो आगे भाष्य में वयम एतद् बाणम, तो वयम एतद् बाणम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं कार्यकरण संघातम, बाणम का अर्थ कर दिया कार्यकरण संघातम, कार्य और करणों का संघात समूह, अर्थात स्थूल शरीर, यह अर्थ हुआ किस शब्द का? बाणम। तो बाणम कार्यकरण संघातम अर्थात शरीर, अवष्टभ्य है कि नहीं, धारण करके। कैसे? दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। प्रासादम इव स्तंभादय अविशिथिलीकृत्य विधारयाम, विधारयाम प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे विस्पष्टम धारयाम। ठीक है, अब देखिए वाक्य का अर्थ। तो वयम एतद् बाणम कार्यकरण संघातम अवष्टभ्य प्रासादम इव स्तंभादय, प्रासाद कहते महल को, है कि नहीं, बंगला, राजवाड़ा, जैसे उस प्रासाद को या छत आदि को स्तंभ, खांब क्या करते हैं? धारण करते हैं। ठीक है ना, वो भी कैसे धारण करते हैं? तो कह रहे प्रासादम इव स्तंभादि अविशिथिलीकृत्य, मतलब शिथिल न होने देकर, शिथिल नहीं होने देते। जैसे कोई पिलर होते कि नहीं, खाम, कॉलम कहते हम लोग आजकल, तो छत को धारण करते हैं, तो कुछ थोड़ी देर के लिए शिथिल होने देते हैं क्या? अब भाई बहुत थक गए, खड़े रहे, धारण किया हुआ है, अब
थोड़ा आराम करते, विश्राम कर लेते, लेट जाते हैं, है कि नहीं, तब तक वो नीचे आ जाएगा। बिल्कुल शिथिल होने देते नहीं है वो खम्भ, ठीक है, खाम। वही उदाहरण दिया, प्रासादम इव स्तंभादय अविशिथिलीकृत्य विधारयाम, है कि नहीं, विधारयाम करते कर रहे हैं, विस्पष्टम धारयाम, स्पष्ट रूप से हम लोग धारण करते हैं। किंतु हम लोग मतलब सब मिलकर हम धारण करते हैं, ऐसा उनका भाव नहीं है। क्या भाव है फिर उनका, वो दे रहे अंतिम वाक्य में, भाष्य में, मया एव एकेन अयम संघात ध्रियते इति एकैकस्य अभिप्राय। मेरे पंक्ति, मया एव एकेन, मेरे ही द्वारा, केवल अकेले मेरे द्वारा, अकेले केवल मेरे द्वारा ही अयम संघात ध्रियते, यह संघात, संघात शरीर, शरीर रूप संघात समूह, है कि नहीं, इस शरीर रूप संघात को ध्रियते धारण किया जाता है मेरे अकेले के द्वारा ही। इति, इस प्रकार का एकैकस्य अभिप्राय, एक एक का अभिप्राय है। लग गया अर्थ? चलिए भाई, ये कह दिया। अब ये द्वितीय कंडिका का भाष्य पूरा हुआ। अब आगे चलते हैं तृतीय कंडिका, उसका उच्चारण कर लेते हैं। तान वरिष्ठः प्राण उवाच, मा मोहमापद्यथ अहमेवैतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य, एतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति, ते अश्रद्धाना बभूः, तान् वरिष्ठः प्राणोवाच, अहमेवैतत् पंचधात्मानं प्रविभज्य, एतद्बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति, ते अश्रद्धाना बभूः। तो तान हो गया ना, वरिष्ठः प्राणः उवाच, मां मोहम आपद्यथ अहम एव एतत् आत्मानं प्रविभज्य, एतत् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति, ते अश्रद्धानाः बभूवुः। ठीक है, अन्वय, तान वरिष्ठः प्राणः उवाच, हो गया। आगे, मोहम मा आपद्यथ, मोहम मा आपद्यथ अहम एव एतत्, अहम एव एतत् आत्मानं पंचधा, आत्मानं पंचधा प्रविभज्य, आगे सरल है, प्रविभज्य, एतद् बाणम् अवष्टभ्य विधारयामि इति, ते अश्रद्धानाः बभूवुः। देखिए भाई यार, अब उसके बाद क्या हुआ वहां पर, तो कह रहे तान वरिष्ठ प्राण उवाच, उनमें से सब में वरिष्ठ अर्थात श्रेष्ठ जो प्राण है वो बोला, है कि नहीं। कब बोला, जबकि सभी देवता लोग कह रहे थे क्या, कि हम ही इस शरीर को धारण कर ले, है कि नहीं, हर एक जन ऐसा बोल रहा था। तब उस समय बोले कौन, प्राण। ठीक है, तो वरिष्ठ प्राण उवाच, क्या बोले, मोहम मा आपद्यत, हे भाई तुम लोग मोह को प्राप्त मत हो। मोह अर्थात विपरीत ज्ञान, अर्थात भ्रम ज्ञान, इस प्रकार के भ्रम ज्ञान को तुम प्राप्त मत हो जाओ। कौन बोल रहा है, प्राण बोल रहा है। किनको, बाकी सब देवताओं को, वाक आदि को। ठीक है, तो मोहम मा आपद्यत, क्यों, तो वो कहता है प्राण,
अहम एव एतत् मई ही एतत्, इस प्रकार से आत्मानं पंचदा प्रविभज्य, अपने को ही 5 रूप से विभाग करके, प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि, इस बाणम अर्थात शरीर को अवष्टभ्य धारण करके, विधारयामि मैं धारण करता हूं, मैं ही 5 रूप से बटकर इस शरीर को, शरीर रूप बाण को विधारयामि विधारण करता हूं। ऐसा बोला कौन? प्राण बोला, जो कि सब में वरिष्ठ है। विधारयामि इति ते अश्रद्धानाः बभूवुः, किंतु बाकी के देवता लोगों ने जब इस प्रकार की वाणी सुनी, किसकी? प्राण की, तब उनको आश्चर्य हुआ, क्या बोलता है प्राण कि हम ही इस शरीर को धारण करते हैं करके, गलत बोल रहा है, ये थोड़ी धारण कर सकता है कि नहीं? इसलिए उनकी श्रद्धा नहीं हुई, विश्वास नहीं बैठा। किनका? अन्य देवता लोगों का, चक्षुरादिकों का विश्वास नहीं बैठा। किसके प्रति? प्राण के वचन के प्रति। ठीक है, इसलिए कहा ते अश्रद्धाना बभूवुः, अश्रद्धाना मतलब श्रद्धा उनकी उन पर नहीं हुई, यानी विश्वास नहीं हुआ। अश्रद्धाना बभूवुः हो गया। चलिए अब इस मंत्र के शब्दों का अर्थ लिख लीजिए। लिखते हैं, प्रतीक हैं तान, लिखा प्रतीक, क्या लिखा? तान बराबर अहम एक एव, अहम एक एव शरीरम धारयामि, शरीरम धारयामि इति ऊर्ध्वाभिमानवतः, इति ऊर्ध्वाभिमानवतः चक्षुरादीन गौण प्राणान, चक्षुरादीन गौण प्राणान। आगे प्रतीक वरिष्ठः बराबर मुख्य, मुख्य। आगे प्रतीक प्राण, प्राण बराबर पंचवृत्त्यात्मक प्राण, पंचवृत्त्यात्मक प्राण। आगे प्रतीक उवाच, उवाच बराबर उक्तवान, उक्तवान पूर्णविराम कौंस में लिखिए, तत् उक्तिम आह, तत् उक्तिम आह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। आगे प्रतीक मोहम, मोहम बराबर विपरीत ज्ञानम, विपरीत ज्ञान कौश में लिखिए अभिमानम, अभिमानम कौश बात। आगे प्रतीक मां आपद्यथ, मां आपद्यथ बराबर कौंस में लिखिए मां निषेधार्थक, कौंस बंद, मां निषेधार्थक कौंस बंद। आगे मां आगच्छत, मां आगच्छत कौंस में लिखिए विपरीत ज्ञानम न एव कुरुत इत्यर्थः,
विपरीत ज्ञानम न एव कुरुत इत्यर्थः। पूर्णविराम कंस बंद। आगे दूसरे कंस में लिखिए तत्र हेतुम आह, तत्र हेतुम आह, आगे की तरफ बांध करके कंस बांध, फिर आगे प्रतीक अहम एव, अहम एव बराबर मुख्य प्राणात्मा अहम एव, मुख्य प्राणात्मा अहम एव, आगे प्रतीक एतत्, एतत् बराबर एतम, एतम बराबर सर्वैः अनुभूयमानम्, सर्वैः अनुभूयमानम्। ठीक, फिर आगे प्रतीक आत्मानम, आत्मानम बराबर प्राणात्मकम स्वस्वरूपम एव, प्राणात्मकम स्वस्वरूपम एव, आगे प्रतीक पंचधा, पंचधा बराबर प्राण अपान व्यानोदान, प्राणापान व्यानोदान समान रूपैहि, समान रूपैहि पंच प्रकारैहि, प्राणापान व्यानोदान समान रूपैहि पंच प्रकारैहि, आगे प्रतीक प्रविभज्य, प्रविभज्य बराबर प्रकर्षेण भेदवंतं कृत्वा, प्रकर्षेण भेदवंतं कृत्वा, आगे प्रतीक एतद् बाणम, एतद् बाणम बराबर सर्वजन दृष्टिगोचर शरीरम, सर्वजन दृष्टिगोचर शरीरम, आगे प्रतीक अवष्टभ्य, अवष्टभ्य बराबर अवष्टम अवष्टंभनम कृत्वा, अवष्टंभनम कृत्वा बराबर दृढ़तमम कृत्वा, दृढ़तमम कृत्वा। ठीक, आगे प्रतीक विधारयामि, विधारयामि बराबर विविध कार्यक्षमम, विविध कार्यक्षमम जीवनवंतं करोमि, जीवनवंतं करोमि, कौंस में लिखिए संरक्षामि, कौंस बंद, संरक्षामि, आगे प्रतीक इति बराबर एवं प्राणेन उक्ते सति, इति बराबर एवं प्राणेन उक्ते सति, आगे प्रतीक ते, आगे प्रतीक ते लिखा बराबर ते बराबर चक्षुरादयः
चक्षुरादय अर्धविराम आकाशादय लिखा ते बराबर चक्षुरादय अर्धविराम आकाशादय देवा परस्पर मुखावलोकन परस्पर मुखावलोकन हास हास करताड़नादि करताड़नादि नाना चेष्टावन्तः सन्तः नाना चेष्टावन्तः सन्तः। ठीक आगे प्रति अश्रद्धानाः अश्रद्धानाः बराबर प्राणोक्ते वाक्ये आस्तिक्य बुद्धि रहिता आस्तिक्य बुद्धि रहिता आगे प्रतीक बभूवुः बभूवुः बराबर अभुवन अभुवन। ठीक है चलिए भाई तो अर्थ समझ लेंगे। तो तान वरिष्ठ प्राण उवाच तो वरिष्ठ प्राण उवाच वरिष्ठ मतलब मुख्य प्राण बोला किनके प्रति बोला तान उनके प्रति। कौन वो जो कर रहे थे अहम एक एव शरीरम धारामि मैं ही अकेला इस शरीर को धारण करता हूं इति इस प्रकार से वृथाभिमानवतः व्यर्थाभिमान धारण करने वाले कौन चक्षुराधीन गौण प्राण चक्षुरादि जो गौण प्राण है उनके प्रति बोला कौन वरिष्ठ प्राण बोला। ठीक है तो वरिष्ठ नाम मुख्य प्राण प्राण का अर्थ पंचवृत्त्यात्मक प्राण उवाच उक्तवान। क्या बोला भाई वो तकर तद उक्तिमा उसको क्या बोला वो तो कहते हैं मोहम मा आपद्यत ऐसा बोला कौन मुख्य प्राण बोला किनको तान तान मतलब चक्षुरादि गौण प्राणों गौण उन देवताओं को बोला मुख्य प्राण बोला मोहम मा आपद्यत मोहम कर्त कर दिया विपरीत ज्ञानम विपरीत ज्ञान को मत प्राप्त हो जाओ तुम लोग ऐसा प्राण कहने लगा। चक्षुरादि वाणी चक्षु मन आकाश आदि इन सबको कहने लगा मुख्य प्राण है क्या कह रहे हो बोल रहे हैं समझ रहे हो कि मैं शरीर को धारण करता हूं मैं शरीर को धारण करता हूं इस प्रकार का विपरीत ज्ञान भ्रम ज्ञान मत तुमको होने दो मोहम महापद्यत ऐसा बोला कौन प्राण। विपरीत ज्ञान क्यों अभिमान महापद्यत अभिमान मत करो महापद्यत में जो माँ है वह निषेधार्थक है इसलिए उसका अर्थ कर दिया महागच्छत मतलब विपरीत ज्ञानम न एव कुरुत इत्यर्थ तुम लोग विपरीत ज्ञान को भ्रम ज्ञान को प्राप्त मत हो जाओ ये कहा। क्यों तत्र हेतु कारण बता रहा है वो प्राण क्या क्यों कहता है प्राण अहम एव एतत् आत्मानं पंचधा प्रविभज्य एतत् बाणम अवष्टभ्य विधारयामि ऐसा बोल रहा है वह प्राण क्या कि अहम एव मैं ही मतलब मुख्य प्राणात्मा मुख्य प्राण स्वरूप जो मैं हूं ना वो मैं ही एतत् मतलब सभी लोगों के लिए अनुभूयमान जो अपना मेरा स्वरूप है आत्मानम प्राणात्मकम स्वरूपम प्राण स्वरूप जो मेरा स्वरूप है उसको मैंने पंचधा 5 प्रकार से विभक्त कर दिया। कौन बोल रहा है मुख्य प्राण बोल रहा है अन्य चक्षुरादिकों को कि मैंने ही अपने स्वरूप को 5 प्रकार से विभाग करके वो 5 प्रकार कौन कौन प्राण अपान व्यान उदान समान इस रूप से 5 प्रकार से विभाग करके प्रकर्षेण भेदवंतम कृत्वा विशेष रूप से भेद करके मैं क्या करता हूं एतत् बाणम विधारयामि एतत् बाणम अर्थात इस शरीर को जो कि
सभी लोगों के दृष्टि का विषय है। कौन? यह शरीर। सर्वजन दृष्टिगोचर शरीरम अवष्टभ्य अवष्टंभनम कृत्वा अर्थात दृढ़तम कृत्वा, उसको मजबूत बनाकर विधारयामी धारण करता हूं। कौन बोल रहा है? प्राण। तो विधारयामी मतलब विविध कार्यक्षमम जीवनवंतम करोमि, विविध अनेक प्रकार का कार्य करने के लिए उसको समर्थ और जीवनवंतम करोमि, संरक्षामि, उसका मैं संरक्षण करता हूं, उसको मैं जीवित रखता हूं, उसको मैं धारण करता हूं। ये प्राण बोल रहा है। इति एवं प्राणेन उक्ते सति, ऐसा प्राण जब बोला तब इस प्रकार से प्राण का बोलना हुआ तब ते अश्रद्धाना बभूव। ते मतलब कौन? बाकी के सब, हाँ बाकी सब उपप्राण या गौण प्राण चक्षुरादि। तो चक्षुरादय आकाशादि देवा वो क्या कहने लगे? एक दूसरे के प्रति देखने लगे। बाकी के सब वो देखो 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 प्राण क्या बोल रहा है, देखो हम इस शरीर को धारण करते और ये प्राण बोल रहा है क्या, हम धारण करते। ठीक है ना? तो सब ये सब चक्षुरादि एक दूसरे के प्रति देखने लगे। तो देवा परस्पर मुखावलोकन, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का मुख देखने लगे और हंसने लगे, है कि नहीं? हंसी उड़ाने रहे, हंसने लगे और कर ताड़न ताली बजा रहे हैं और नाना प्रकार की चेष्टा कर रहे हैं, मतलब उपेक्षा कर रहे हैं। किसकी? प्राण की। है देखो क्या बोल रहे हैं ये सब, है कि नहीं? हम धारण करते और ये बोल रहा है हम धारण कर रहे, है कि नहीं? इस प्रकार तो परस्पर मुखावलोकन, हास, कर ताड़नादि नाना चेष्टावंत संत, नाना प्रकार के चेष्टा करते हुए वे सभी गौण प्राण चक्षुरादि क्या अश्रद्धाना बभूव। अश्रद्धाना मतलब प्राणोक्ते वाक्य, प्राण के द्वारा कथित वाक्य में आस्तिक्य बुद्धि रहता है, ऐसे हुए वो। मतलब प्राण ने जो कहा उसके प्रति श्रद्धा उनकी नहीं हुई, आस्तिक्य बुद्धि नहीं हुई, अर्थात प्राण का कहना उनको जचा नहीं, विपरीत लगा, ये झूठ बोल रहा है ऐसा लगा अन्य चक्षुरादि गौण प्राणों को। ठीक है? आस्तिक्य बुद्धि रहिता बभुहु अभुवन, हो गए आस्तिक्य बुद्धि रहित हुए हो गए। लग गया अर्थ जी? चलिए अब इसका भाष्य देखिए, थोड़ा सा है। तान प्रतीक है, तान का अर्थ कर रहे हैं एवं अभिमानवतः, इस प्रकार के अभिमान धारण करने वाले कौन? चक्षुरादि गौण प्राण, आकाशादि चक्षुरादि ये सब लेने हैं, उनके प्रति बोला। द्वितीय का बहुवचन है ना तान, तान का ही अर्थ कर दिया एवं अभिमानवतः तान, ऐसे अभिमान धारण करने वाले बाकी को बोला। कौन? वरिष्ठ, वरिष्ठ का अर्थ कर रहे मुख्य। प्राण उवाच, उवाच का अर्थ कर दिया उक्तवान, मुख्य ऐसा प्राण बोला। क्या बोला? तो मां प्रतीक है, मां का अर्थ कर रहे हैं मां एवं मोहम आपद्यत, इस प्रकार के मोह को तुम प्राप्त मत हो जाओ। मोहम आपद्यत, इसका अर्थ कर रहे अविवेकीतया अभिमानम मा कुरुत। अविवेकीतया मतलब अविवेकी बनकर अभिमान को मत धारण करो, ऐसा बोला। कौन? मुख्य प्राण। किनको? गौण प्राण चक्षुरादि को। तो अविवेकीतया अभिमानम मा कुरुत, यस्मात् क्योंकि अहम एव मैं ही एतद् बाणम अवष्टभ्य, इस बाण को अर्थात इस शरीर को अवष्टभ्य अर्थात आश्रय देकर विधारयामि धारण करता हूं। किस प्रकार से धारण करता हूं? वो करे पंचधा आत्मानम प्रविभज्य, अपने को 5 रूप से विभाग करके मैं इस शरीर को धारण करता हूं। प्रविभज्य, प्रविभज्य का अर्थ कर रहे प्राणादि वृत्ति भेदम स्वस्य कृत्वा, प्राण अपान इत्यादि वृत्ति भेद व्यापार का भेद करके अपने को 5 रूप से बंटवा कर धारण करता हूं। प्राणादि वृत्ति भेदम स्वस्य कृत्वा विधारयामि इति उक्तवती च तस्मिन्, है नहीं? इति इस प्रकार उक्तवती तस्मिन्, उक्तवती तस्मिन् प्राणे, उक्तवती तस्मिन् प्राणे, इस प्रकार प्राण बोलने पर
सती सप्तमी है कि नहीं। उक्तवती तस्मिन प्राणे, तस्मिन उक्तवती प्राणे। इस प्रकार प्राण का कहना होने पर, प्राण बोलने पर क्या हुआ, ते अश्रद्धाना, अश्रद्धाना का अर्थ कर रहे हैं अप्रत्ययवंत, अप्रत्ययवंत का अर्थ लिख सकते हैं अविश्वासवंत। उन्होंने विश्वास नहीं किया बाकी के लोगों ने, अप्रत्ययवंत अविश्वासवंत, बभूहु अविश्वास वाले वे हुए। कैसे, कथम एतद एवमिति, एवं कथम एतदिति, एवं एवं मतलब ऐसा ही जो बोल रहा है प्राण, ये कैसा हो सकता है, अर्थ ऐसा हो नहीं सकता है कि प्राण ही सब इस शरीर को धारण कर रहा है, ये नहीं हो सकता है कि नहीं, ऐसा वो समझने लगे। ठीक है जी, चलिए, मतलब उनकी श्रद्धा नहीं हुई है कि नहीं, आस्तिक की बुद्धि नहीं हुई प्राण के वचन पर, यहां तक हुआ। ठीक है, ये हुआ तृतीय मंत्र का भाष्य। अब इसके बाद आगे चलेगा चतुर्थ कंडिका, इसका विचार हम लोग करेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।